शहर के चमेली बाग कब्रिस्तान मामला फिर एक बार तूल पकड़ने लगा है और मेव समाज कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के खिलाफ नामबंद भी हो चुका है। शफात मैनेजर ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और अलवर ग्रामीण से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा, जिसको लेकर मेव समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मंत्री टीकाराम जूली के टिकट काटने को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव में उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को बनाया गया तो 2013 में भी ज्यादा वोटों से मंत्री को चुनाव हराया जाएगा और मंत्री का साथ देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान को भी राजनीतिक परिणाम भुगतना होगा। लगातार 14 महीने से अलवर का मेव समुदाय लगातार कब्रिस्तान बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है और एक लंबा आंदोलन भी समाज ने चलाया था, लेकिन कब्रिस्तान बहाली आज तक नहीं हो पाई। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री टीकाराम जूली के भाई मुकेश जूली ने अपने बिजनेस पार्टनर शिवलाल गुर्जर के साथ कुछ लोगों के गिरोह के जरिए कब्रिस्तान की खातेदारी कराई और इसकी वजह से तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार कानूनगो पटवारी और एक थानेदार सस्पेंड भी हुए हैं। कब्रिस्तान बहाली को लेकर 17 दिसंबर 2022 को सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मध्यस्थता में जिला प्रशासन से समझौता हो गया था, लेकिन न तो कब्रिस्तान बहाल हुआ और न ही समझौता लागू किया गया, जिसके लिए समाज के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान को बार बार अवगत करवाया, लेकिन कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विजय मंदिर पैलेस के निकट कब्रिस्तान भूमि की खातेदारी करवाई हुई है। वर्तमान समय में मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान पर भी मेवात का दायित्व है। इसी वजह से समाज ने उनसे भी बार बार आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए राजनीतिक तौर पर ये तीनों ही व्यक्ति चमेली बाग कब्रिस्तान बहाल नहीं होने के लिए कसूरवार हैं। संपूर्ण प्रकरण में मुस्लिम समुदाय को अभी तक जो भी न्याय मिला और मेव समुदाय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरा प्रकरण भी बताया और पूर्व जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी से मेव समाज समाधान सुनिश्चित करवाने के लिए मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुमराह कर पूर्व जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का अलवर से ट्रांसफर करवा दिया गया। उन्होंने लिखित में आग्रह किया हुआ है कि 98% तक वोट कांग्रेस को देने वाला समाज इन तीनों नेताओं को अपने वोट की ताकत से सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि 2013 में मंत्री टीकाराम जूली से मेव समाज की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ चुकी, जब मेवात की सभी 7 सीट कांग्रेस हार गई थी। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व को इस मामले को गंभीरता से लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के 77,000 वोट है, लेकिन 2013 के चुनाव में कांग्रेस के मंत्री टीकाराम जूली को मेव समाज के भयंकर विरोध की वजह से बड़ी हार झेलनी पड़ी। गत 2 वर्ष से चमेली बाग कब्रिस्तान की अवैध खातेदारी मंत्री टीकाराम जूली के भाई मुकेश जूली द्वारा करवा दिए जाने के कारण एक बहुत बड़ा आंदोलन समुदाय कर रहा है, जिसमें 2-3 बार मुख्यमंत्री को भी इस मामले में दखल देना पड़ा। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि हमारा चमेली बाग कब्रिस्तान और बहादुरपुर का गुनहगार टीकाराम जूली उम्मीदवार बनकर के आएगा तो उसको 2013 से ज्यादा बड़ी शिकस्त हम इस चुनाव में देंगे। हम दिन रात एक करेंगे और पूरी तरह से हम उसको चुनाव हराएंगे और इसका खामियाजा उसकी मदद करने वाले जो 2 कांग्रेसी बड़े नेता जितेंद्र सिंह जी और जुबेर खान जी, जिन्होंने हमारे इस 1 साल में इस पूरे प्रकरण में उसकी मदद की है और इतने बड़े समाज की आवाज को नहीं सुना है, उनको भी भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट कांग्रेस को भी भुगतना पड़े, तो हम बजाय इसकी परवाह के हम सिर्फ एक हमारा निशाना सीधा सीधा है कि हम हमारे गुनाहगार को दंडित करेंगे, उसका परिणाम चाहे जो हो। तो ये इसलिए पूरी तरीके से हम स्पष्ट ये घोषणा करते हैं कि हम उसको हराने का काम करेंगे। और उस समय बहुत वाजिब सा सवाल लोग बाग ये भी कह सकते हैं कि फला जीतेगा ढेका जीतेगा, कौन जीतता है इससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये होगा कि हम उसको तीसरे स्थान पर पहुंचा दें जिसने हमारे साथ में ये काम किया है। ये बात कहने के लिए और साथ में इस चमेली बाग कब्रिस्तान के साथ साथ अब आने वाले वक्त में विजय मंदिर के पास में जो 1 बीघा 9 बिस्वा कड़ूकी का कब्रिस्तान है, उसका मसला भी बड़ा मुद्दा बनेगा और आने वाले वक्त में उसको भी इसी तरीके से उठाया जाएगा। कब्रिस्तान की जमीन पर 4 दीवारी कर दी गई, इसको लेकर क्या करेंगे? और 4 दीवारी करने के लिए वो मामला हाईकोर्ट में लंबित है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए वो चीजें भी ली जाएंगी, सारे कोर्ट की मदद ली जाएगी और वहां पर भी फिर हम पार्टी बनने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम पार्टी नहीं था हाईकोर्ट में, जरूरत पड़ी तो वो भी हम काम करेंगे। विकास बोर्ड जिसका काम आपकी मदद करना है,
मेवात विकास बोर्ड वाले का भी हमने साथ साथ पर्चों में, पंपलेट में, न्यूज में सब जगह यही रखा है, ना उसने संरक्षण किया, ना उसने सहयोग किया, बल्कि उन्होंने जूली का ही संरक्षण और सहयोग किया है, वो भी बराबर का कसूरवार है।